क्यों? पूतना एक तो रिश्ते में मौसी और दूसरे दूध पिलाया और का मां का दर्जा प्राप्त हुआ। जो साक्षात भगवान की माता बनकर के गई, उनके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? सुगंध आई। श्रोता बंधुओं, इधर पूतना का उद्धार हुआ, मनमोहन श्याम सुंदर ने उद्धार किया। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया पालने में लेटे थे, दूध पीने के लिए बचल रहे थे, तब तक पैर छबड़े में लग गया। जितने दूध दही मक्खन के बर्तन थे वो सारे बर्तन टूट गए। मैया चकित हो गई कि आज 6 दिन को मेरो लाला भयो हुए और इतनी तेजी से इतने बर्तन टूट गए। मैया ने लाला को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। श्रोताबंधु, कथा प्रसंग पर रहना। मैया असोदा के यहाँ पर भगवान कन्हैया क्यों पहुंचे? मैया असोदा के यहाँ पर जब 14 वर्ष बाद वनवास से रामचंद्र जी लखनलाल पुनः अयोध्या में लौट करके आए, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी मैया कैकेयी के दर्शन करूंगा। जय हो पंडित जी। मैं कैकेयी के दर्शन करूंगा। भगवत प्रेमियों, जैसे मैया कैकेयी के पास में पहुंचे राम और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कैकेयी ने घूंघट डाल लिया। कैकेयी ने घूंघट डाल लिया। राम ने कहा, माता न ससुर न जेठ तुम्हारी और हमें देख घूंघट काहे डारी? बोले, लाला हमें लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, हमने तुम्हें वनवास दिया है, मैं तुमसे वरदान मांगना चाहती हूँ, मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। लखनलाल ने कहा कि माता एक बार तुमने वरदान मांगे, 14 वर्ष मैंने वन में बिताए, फिर वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई, बोलो वरदान। राम ने कहा, नहीं लखन, माँ का अधिकार है, वरदान मांगने दीजिएगा। माता मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, आप मांगो। बोले, लाला मेरे कोख से आप अवतार लेना। राम ने कहा कि माता तुम्हारी कोख कलंकित हो गई है, तुम्हारी कोख कलंकित हो गई है, मैं दे रहा हूं वरदान, अवतार लूंगा लेकिन तुम्हारा दूध पान नहीं करूंगा। श्रोता बंधुओं, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल मैया सोदा के यहाँ पर वही रामचंद्र जी पहुंचाए गए। बोलो गोविंद भगवान जय हो। श्रोता बंधुओं, एक दिवस की बात है, धीरे धीरे भगवान कन्हैया आज ब्रज में ऐसे उत्साह मनाया जा रहा है, तब तक जानी किसने जानी? देवों के देव महादेव ने। आज महादेव वहां से चले जा रहे हैं, कहा मैया सोदा के यहाँ पर, कि आज गोकुल नगर आया गिरजा कबर डारे झोला, भीख मांगे खड़े बम बम भोला, आया गिरजा मांगे खड़ा बम बम भोला। झोला भीख मांगे खड़े बम बम भोला, आज गोकुल नगर आया गिरजा का घोड़ा। भोले बाबा पहुंच गए, कहा नंद बाबा के द्वारे पर, और भिक्षा मांग रहे हैं। मैया सोदा ने जैसे देखा हमारे दरवाजे पर जोगी आया है, भीख लेकर के आई नंद रानी, बोले सदा शिव ये बानी,
मोती मूंगा बधन भावे न मन सत्य भोला तू मांगे करे बम भोला भोले बाबा ने कहा मैया मुझे एक कुछ नहीं चाहिए, मैया मुझे एक कुछ नहीं चाहिए। श्रोता बंधुओं, यशोदा अपने लाला के दर्शन करा दो, मेरे दिल की नदी को बुझा दो, मेरे दिल की नदी को बुझा दो। आया तेरे शिकर मैया तेरे घर सत्य भोला मांगी करे बम भोला भैया सोदा बोली कैसे मैं अपने लाला के दर्शन करा दूं, जो छोटो सो बालक है। बाबा सूरत भयानक है तेरी एक तारे को नाले सूरत भयानक है तेरी छोटो को मर उसकी थोड़ी खेला भीख मांगे खड़े बम बम भोला शंकर जी ने कहा सुनो माता, द्वारे शंकर खड़े लाल विष्णु पड़े। माता धन्य यशोदा मुकद्दर है तेरा, तेरे घर है प्रलय की द्वारे शंकर खड़े लाल विष्णु पड़े घर उड़ेला भीख मांगे खड़े
श्रोता बंधुओं, आज मैया सोदा ने जब दर्शन नहीं कराए, भोली बाबा वहां से चले जाते हैं, मनमोहन श्याम सुंदर ने रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोना प्रारंभ कर दिया ना, मैया सोदा पड़ोसन के घर गई, बड़ी बूढ़ी से कहा कि मैया एक बाबा आया है, एक जोगी आया, अचानक कौन सी नजर लगाएगा मेरे लाला को, मेरा लाला रोना ही बंद ही नहीं कर रहा है। बड़ी बूढ़ी दादी आई और कन्हैया को गोद में ले लिया, और जैसे गोद में ले लिया खड़ग में ले गई। खड़ग में ले गई, गौशाले से लेकर के पहले धूल मस्तक में लगाई, फिर गोबर का टीका लगाया, लेकिन कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। क्यों? देवों के देव महादेव आज जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़ी बूढ़ी माता गई, कहने लगी बाबा तुमने क्या कर दियो जो लाला सोदा को रोनो ना बंद करे, तुमने कौन सी नजर लगा दी? बोले बाबा कहने ले लाला बंद हो जाएगा रोनो, हमारे पास लाओ। जैसे यशोदा मैया बैठी है, कहा गोद में लेकर के चौतरे पर बैठी है। अब तो काऊ के चौतरे ही नहीं है, चौतरे पर बैठ गई और अपने लाला के ऊपर चुनरिया डाले हैं। बोली जब तक चुनरिया न हटा ले। भगवान कन्हैया ने जैसी आंखें भगवान शंकर की ओर डाली, भगवान शंकर ने कन्हैया की ओर आंखें डाली, जैसी झाड़ फूंक की, कन्हैया जी ने रोना बंद कर दिया। श्रोता बंधुओं, इधर भोले बाबा ने दर्शन किए हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, इधर कृष्ण और बलराम बड़े बड़े हुए, जैसे बड़े बड़े हुए घुटनों घुटनों से खेल रहे आंगन में। रोहिणी जी यशोदा जी आंगन में खड़ी हैं तो भागते हुए जा रहे घुटनों घुटनों से। मैया यशोदा कहने लगी आनंद खुशी है कि मेरो घुटवन घुटवन खेले रे मेरो बारो सो कन्हैया। मैया चकित हो गई। एक दिन मैया यशोदा मनमोहन श्याम सुंदर को गोद में लिए बैठी, भगवान कन्हैया को जवाई आई, देखा सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया मुखार बिंदु में। जब सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया, मैया की आंखें बंद हो गई, मैया चकित हो गई, है ऐसा ब्रह्मांड मेरी लाला के मुखार बिंदु में। श्रोता बंधुओं, एक दिन मैया यशोदा के पास में कन्हैया जी लेटे, बड़ी प्यार से बोले मैया, ओ मैया। मैया बोली लाला क्या बात है? बोली एक बात बताओ मैया। हाँ लाला। तो को मैं प्यारा हूं कि बाबा? मैया बोली लाला तुम प्यारे हो और बाबा भी प्यारे हैं। कन्हैया फिर बोले मैया तुमको मैं प्यारा हूं कि गैया? लला, लला तुम बहुत प्यारे हो और गैयों है। मैया तो को मैं प्यारा हूं कि दूध? लला दूध तो प्यारो है, तुम तो बहुत ही प्यारे हो। भैया यशोदा कहने लगी लाला जादिन से मैं ब्याह के जा घर में आई हूँ, 1 लाख गौएं तुम्हारे बाबा ने पाली है, दूध दही मेरे पूरा जीवन बीत गयो, तुम प्यारे हो दूध ना प्यारो है। प्यारो। भगवान कन्हैया को निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई, प्रातः काल मनमोहन श्याम सुंदर जैसे जागे,
प्रातः काल जैसी मनमोहन श्याम सुंदर जागे, मैया यशोदा माखन मथ रही है। अब विचार करना परीक्षित महाराज, पहले मट्ठा फेरा जाया करता था ना, हमारी माताएं बहने 1-1.5 घंटा प्रष्टि किया करते थे। काहे कि खटिया में छोटी छोटी रस्सियां बांध करके उसमें रई लगा करके फिर 1-1.5 घंटा खूब प्रष्टि किया करते थे। कौन सी कोई बीमारी नहीं शरीर में आया करती थी। हाँ हाँ, हमारी अय्या खूब फेरो करती थी। हाँ हम पकड़ा दे दिल ले तुमने कम सत्ता है तब पढ़न जाइयो। श्रोता बंधु, मैया यशोदा के गले में मोतियों का हार पड़ा है, वो झूम रहा है और मैया यशोदा मक्खन को पिलो रही है। 4 बजे उठ करके पहले माताएं बहने चकिया को पीसा करती थी तो 8 बजे उठती है ना, चकिया को पीसा करती थी, फिर माखन मथा करती थी, फिर भोजन बनाया करती थी। कोई शरीर में बीमारी नहीं थी। अब परीक्षित महाराज, गांव में नीम का पेड़ एक नहीं है, अब बाणी इतनी करुई है कुछ पूछो नहीं। पानी में तुम्हारी मिठास नहीं है, पानी में तुम्हारी मिठास नहीं है। अच्छा। और शरीर में शुगर भरी पड़ी है। सही कही। कोई शुगर की बीमारी, कोई डायबिटीज की बीमारी, कोई बीपी लो, कोई बीपी हाई। महाराज जब इतना मिठास खाए हो तो वो कहूं तो रहे ही। और पहले कोई अतिथि आया करता था हाँ तो हमारी माता मैंने पहले सवेरे को 1 बिलवा भर के दही है ना, हाँ दही ताके ऊपर कौन चीज पड़ती ना, जो ये चलत गंगा पार में जो झुका तो बूरो, हमारे ये बूरो फूरो ना चलत, तो बेला भर के दही ताके ऊपर राब। ताईस आशीष सवेरे मौसी घरे पहुंचिया तो श्रोता बंधु, कोई अतिथि आता था तो बेला भर के दूध दिया जाता था। श्रोता बंधु आइएगा, दुआ प्रभु का गुणगान करें। फिर हमारे भैया जी